देखो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करते हैं, क्या करते हैं हम डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करते हैं, चलो वो देखते हैं। सबसे पहले तो बच्चे डेफिनेशन देखो। देखो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। हम ऑलरेडी टेंजेंट पढ़ चुके हैं। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी लाइन जो कि कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर क्या करे, टच करे, राइट, दैट इज योर टेंजेंट, राइट। तो ये कह रहा है कि जो डेरिवेटिव होता है ना, डेरिवेटिव क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या देता है बच्चे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब देखो बच्चे, जो एफ डैश एक्स होता है उसको हम कैसे दे सकते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, राइट। अब बच्चे देखो इसका क्या मतलब हुआ, सुनो। ये पॉइंट है एफ ऑफ एक्स, कौन सा पॉइंट है, एफ ऑफ एक्स, और ये पॉइंट है ए, और ये है आपका एक्स। दूसरा पॉइंट है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जो कि है बी, जो कि है एक्स प्लस एच। इतनी बात समझ में आ गई। तो बच्चे जो ए बी की स्लोप होगी वो तो हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स प्लस एच कॉमा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। बताओ इतनी बात समझ में आई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स, राइट। तो बच्चे स्लोप ऑफ ए बी क्या हो गई, स्लोप ऑफ ए बी इज योर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। सो बच्चे दिस इज योर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। बताओ इतनी बात समझ में आई, क्योंकि एक्स से एक्स तो कैंसिल हो गया। यहां तक सबको समझ में आ रहा है बच्चे। अब हमें यहाँ पर अगर ये ए और बी बहुत ही क्लोज आ जाए, अगर एच अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाए, तो इसका मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट है। तो ये जो लाइन होगी ए बी लाइन क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। क्या हमें इतनी बात दिखाई दे रही है, यस मैम। पक्का समझ में आ गया, बोलो। यस मैम। ठीक है, अब तो हमें इतनी बात समझ में आ गई ना। इसका मतलब अगर दो पॉइंट जो बिल्कुल क्लोज हैं वो कैसे आ जाए, एकदम पास आ जाए, तो वो हमें क्या दे देता है बच्चे, स्लोप ऑफ टेंजेंट दे देता है। इतनी बात समझ में आती है ना सबको। अब देखते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव से हम इसको करते कैसे हैं। ये देखो बच्चे, यहां पर देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो फंक्शन क्या है हमारा, एक्स है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, बताओ। अब यस मुझे मैम। एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर ये फाइंड करना है। तो इसका मतलब लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एच माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि क्या होता है डेरिवेटिव, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच, राइट। समझ में आया, अपॉन एच। तो बच्चे ये कितना आ गया, अरे ये तो आ गया मैम एच अपॉन एच एंड लिमिट एच अप्रोचेस जीरो। बताओ इतनी बात समझ में आई। तो बच्चे ये क्या हो गया, ये हो गया 1 के इक्वल। तो यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 भी क्या है, 1 ही है। बच्चे देखो, सबसे पहले हम डेरिवेटिव करते हुए क्या करते हैं, इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर आता एक्स, तो जो पूछी गई है वैल्यू, मतलब जहां पर पूछी गई है, तो हम एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देते। लेट्स से कि यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू 1 की जगह 10 होता, तब भी आपका डेरिवेटिव क्या आता बच्चे, 1 ही आता। क्या आता, 1 ही आता। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो। यस मैम। ठीक है, ओके। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 2 ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x। कैसे करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस जीरो 3 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 3x। बच्चे x की जगह पे h लिखना होता ना, समझ में आ गई बात। सो लिमिट h अप्रोचेस जीरो 3x बाय, सॉरी, 3x plus 3h minus 3x by h. So बच्चे this is your 3h by h and this is your 3. अब आपसे कोई बोले कि x is equals to 2 पे बताना है, अरे बच्चे यहाँ पर जब x की टर्म ही नहीं आई, तो इसका मतलब क्या है,
x की हर वैल्यू के लिए जो भी डोमेन में है तो डेरिवेटिव क्या होगा आपका 3 ही होगा। क्या हमें इतनी बात समझ में आती है? यस मैम। देखो डेरिवेटिव हमने बेसिक मैथमेटिक्स तो फिजिक्स में भी पढ़ा है ना। देखो 3x का डिफरेंशिएशन करो किसके अकॉर्डिंग? x के अकॉर्डिंग। बच्चे डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन करना ही होता है। ये कितना आएगा? 3 ही आएगा। तो x की हर वैल्यू के लिए कितना आएगा बच्चे? 3 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। अब ये यस आया मैम। है यस थोड़ा मैम। सा अच्छा क्वेश्चन। देखो बच्चे लिमिट h अप्रोचेस 0 क्या करना है? x प्लस एच प्लस वन। नीचे क्या हो जाएगा? x प्लस एच माइनस वन। ये क्या हो गया? माइनस एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस वन बाय एच। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? बताइए बच्चे। अब क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये बन गया x माइनस वन इंटू एक्स प्लस एच प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस एच माइनस वन अपॉन h इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस एच माइनस वन। बताओ इतनी बात समझ में आती है? तो बच्चे ये क्या आ जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस 0। ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच प्लस एक्स माइनस एच माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एच प्लस एक्स माइनस एच प्लस वन बाय h इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस एच माइनस वन। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, एच से एच कैंसिल एंड वन से वन कैंसिल एंड एक्स एच से एक्स एच कैंसिल। अरे ये तो क्या बन गया? 0 अपॉन समथिंग बन गया। क्या बन गया? 0 अपॉन समथिंग। इतनी बात समझ में आ गई? सब कैंसिल हो गया। दिख रहा है? यस मैम। अरे लेकिन कैंसिल होना नहीं चाहिए। देखो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है क्या? माइनस मैम एक्स एक्स माइनस, कैंसिल। हाँ कुछ चीज कैंसिल नहीं होगी। देखो एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक की है क्या? ये प्लस एक्स है, हम्म, माइनस एक्स माइनस एच प्लस एक्स, सॉरी प्लस वन। बच्चे क्या क्या चीज कैंसिल नहीं होगी? क्या बोल रहे हो? नो मैम हो जाएगा। सारा ही कैंसिल हो रहा है ना? बताओ। सारा ही कैंसिल हो रहा है ना? प्लस एक्स यस मैम। माइनस एच माइनस वन, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एच प्लस एक्स माइनस एच प्लस वन। हाँ जी बच्चे सारा का सारा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बच्चे? एक ऊपर में क्या है? एग्जैक्ट 0 है। क्या है बच्चे? एग्जैक्ट 0 है। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। क्या आंसर आ गया बच्चे? 0 आंसर आ गया। समझ में आया? मैम माइनस एच दो बार है। माइनस एच दो बार, हाँ अरे माइनस एच है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस एच दो बार है। मैं भी वही सोच रही थी ऐसे कैसे कट कर दिया। माइनस एच। तो बच्चे यहां पर देखो क्या बन गया? लिमिट एच अप्रोचेस 0 माइनस टू एच बाई एच इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस एच माइनस वन। देखो एच से एच कैंसिल हुआ। अरे ये तो कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म ही नहीं है। सो यानी अब हम क्या कर सकते हैं? एच को 0 पुट कर सकते हैं। जैसे ही कट हो गया तो क्या आ गया? minus 2 by x minus 1 into x minus 1. So this is minus 2 by x minus 1 का होल स्क्वायर। ये क्या है? डेरिवेटिव है इस फंक्शन का। समझ में आया? बोलो। मैम इसका फर्स्ट स्टेप एक बार बता दीजिए। श्योर बच्चे देखो हमने क्या किया, हमें क्या पता है फर्स्ट डेरिवेटिव से लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच होता है। इतनी बात समझ में आती है बच्चे? तो ये फंक्शन था हमारा, हमने x को रिप्लेस कर दिया x प्लस एच से, और ये क्या है? माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद मैंने क्या कर लिया? इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे ये मिल गया। ये कौन सी फॉर्म है बच्चे? 0/0 है। जैसे ही h से h कट गया, अरे ये तो कोई फॉर्म ही नहीं है, h को उठा के 0 पुट कर दो तो आपका डेरिवेटिव आ गया माइनस टू बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। समझ में आया? यस मैम। पक्का? चलो अब नेक्स्ट करते हैं।
Find the derivative of x square minus 2 at x is equals to 10. Limit h approaches 0. x plus h whole square minus 2. राइट, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2. बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? बताइए बच्चे. No, ma'am. लिमिट h अप्रोचेस 0, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 सॉरी प्लस 2 बाय h. देखो इतनी बात समझ में आ रही है सबको? तो बच्चे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास बना लिमिट h अप्रोचेस 0 h स्क्वायर प्लस 2xh बाय h. Right? So this is your limit h approaches 0, h into h plus 2x by h. So h से h cancel. समझ में आई? तो बच्चे आ गया लिमिट h अप्रोचेस 0. अब क्या है, ये कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म है नहीं है, तो यहां पर क्या पुट कर देंगे, h को 0 पुट कर दो एंड x को 10 पुट कर दो. तो क्या आंसर आ गया? दिस इज योर 20. समझ में आया सबको? बताइए. Yes, ma'am. इसको 2 लिख लो. Yes, ma'am. दिस इज योर 2. क्लियर है बच्चे? फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे करते हैं? अब करते हैं डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x. लिमिट x अप्रोचेस 0. बच्चे सबसे पहले तो यहां पर एक बात बताओ, जो हम लेट्स से कि ऐसा है a टू द पावर y, तो बच्चे यहां पर जो वेरिएबल है वो हमें कैसे पता चलेगा? यहां पर लिखा नहीं हुआ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो यानी a क्या है बच्चे? a कांस्टेंट है. इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए. समझ में आया? सोचो, अगर a कांस्टेंट नहीं है, अगर यहां पर होता फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ a टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू a, तो कुछ और आंसर आता. इतनी बात समझ में आती है सबको? सो दिस इज योर a to the power x plus h minus a to the power x अपॉन h. ये कौन सी फॉर्म है बच्चे? 0/0 फॉर्म है. इतनी बात समझ में आ गई? सो लिमिट h अप्रोचेस 0. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? ah इंटू ax माइनस ax बाय h. सो बच्चे दिस इज योर लिमिट h अप्रोचेस 0 a to the power x into a to the power h minus 1 by h. बताओ इतनी बात क्लियर है? Yes, ma'am. ये वाला हमने लास्ट टाइम पे ही किया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में किया था ना हमने ये. रिमेंबर? याद है कुछ हमने e टू द पावर x माइनस लिमिट x अप्रोचेस 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय x क्या होता है? सोचो. बच्चे इसका आंसर क्या था? इसका आंसर e था ना? रिमेंबर? अच्छा, मैंने एक लॉपिटल रूल भी बताया था, याद है? एक लॉपिटल रूल बताया था ना, कब तक डिफरेंशिएट करते हैं? जब तक क्या ना आ जाए, मतलब कोई इंडिटर्मिनेट, मतलब इंडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म ना हो जाए. तो e टू द पावर x बाय 1. सो दिस इज योर e टू द पावर x. यहाँ पर जैसे ही 0 पुट किया, ये आ गया 1 के इक्वल. तो इसका आंसर क्या है? 1 के इक्वल है. याद है हमें ये लॉपिटल रूल बताया था ना बच्चे? अब Yes, देखो ma'am. इसमें और इसमें क्या फर्क है. यहां पर क्या है बच्चे? a है. क्या है? a है. बच्चे a और e को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं बच्चे? यहां पर ना इसका डायरेक्टली ऐसे लिख लो, लिमिट x अप्रोचेस 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाय x. ये कितना होता है? ln a होता है. फाइन जी. ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? a टू द पावर x ln a. या फिर अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलो तो डायरेक्टली लॉग लिख लो. ठीक है, ln किस में यूज करेंगे हम? जब जेई में देखेंगे. ठीक है, फाइन बच्चे. सो दिस इज योर लॉग a. तो ये वाली चीज याद रखना. बताओ इतनी बात समझ में आ गई? Yes, बताओ. ma'am. तो बच्चे 2 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2.
इतनी बात समझ में आई है? बताइए। अच्छा, यहीं से मैं ना 1-2 क्वेश्चन और पूछती हूँ आपसे। अ, एक बात बताओ मुझे कि हमने कल लॉगरिथमिक वाली प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, याद है सबको? कि ये आंसर आया कैसे? हमने लॉगरिथमिक वाली प्रॉपर्टीज़ की थी, याद है किसी को? यस मैम। याद है ना? तो बच्चे देखो बेसिकली क्या है, यहाँ पर बेस क्या है? चेंज हो गया है। ऊपर में क्या है? e टू द पावर x माइनस 1 है। नीचे में क्या है? a टू द पावर x माइनस 1 है। अगर मैं a की जगह e ले आती तो मेरा आंसर 1 आ जाता, राइट? अब मैंने क्या किया? मैंने यस। उसको log a की फॉर्म में लिख दिया, बस वही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। ठीक है? समझ में आया? सो बच्चे इन 2 का स्क्रीनशॉट ले लेना। याद से इनका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फाइन जी। और इसमें तो दिक्कत नहीं है ना कि कैसे आया? a टू द पावर m प्लस n इज योर a m इंटू a n, राइट? ओके, सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन, मतलब डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x। अब करते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन x। चलो, ट्रिग्नोमेट्री याद है थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत याद है क्या? यस मैम। साइन x प्लस h माइनस साइन x अपॉन h, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कुछ भी नहीं है, बस एक बार फॉर्मूला याद कर लो, सब समझ में आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चे? मैम वो साइन एक्स प्लस वाई वाला। साइन x प्लस वाई। अच्छा, तो यहाँ पर माइनस साइन x है, कैसे करेंगे? सोच के देख लो थोड़ा पहले। बच्चे क्या मैं साइन x प्लस h को ऐसे लिख सकती हूँ? साइन x इंटू कॉस h प्लस कॉस x इंटू साइन h माइनस साइन x। बोलो। अरे जी, साइन a प्लस b, साइन x इंटू कॉस h प्लस cos x into sin h. Can I write it like this? यस मैम। Fine. अब देखो, लिमिट h अप्रोचेस 0, इन दोनों को मैंने साथ में ले लिया। सो ये हो गया sin x इंटू कॉस h माइनस 1 बाई h। इतनी बात समझ में आ गई? और ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन h बाय h इंटू कॉस x। बताओ, कोई डाउट है यहां तक? बताइए बच्चे। अरे बोलो। मैम। बच्चे ये तो इसका आंसर क्या होता है? हमने लास्ट टाइम पे भी देखा था ना, लिमिट एक्स एच अप्रोचेस 0 कॉस एच माइनस 1 बाय एच क्या होता है बच्चे? 0 होता है। चाहो तो सॉल्व भी कर लो, सॉल्व करके दिखाऊं? देखो, वैसे तो याद होना चाहिए, कल ही हमने क्वेश्चन किया था। लिमिट एच अप्रोचेस 0 कॉस एच माइनस 1 बाय एच। तो बच्चे कॉस एच माइनस 1 क्या हो गया? कॉस एच माइनस 1 क्या हो गया? साइन एच। नहीं बच्चे, साइन एच कैसे हो जाएगा? और सोचो थोड़ा। बच्चे इसको हम 2 की टर्म्स में लिख के देखें। cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर समथिंग होता है, रिमेंबर? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। cos 2x is equals to your 1 minus 2 sin square x, remember? तो ये क्या बन गया? ये बन गया 2 sin square h by 2 by h। देख लो बच्चे, ऊपर में अगर मैं इसको sin h by 2 इंटू साइन एच बाई टू भी लिखूं तो एक वाला h तो चला जाएगा। ये भी क्या लिखा हुआ है? ये h by 2 लिखा हुआ है ना। इसको 2 को ऐसे हटा देती हूँ। देखो 2 को मैंने ऐसे लिख दिया। देखो, इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। यस मैम। अरे बोलो। ठीक है, मैम। तो बच्चे 1 साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू तो हो गया 1, लेकिन एक और साइन एच बाई टू है क्योंकि स्क्वायर है, तो ये हो गया बच्चे 0। समझ में आ गया? तो बच्चे ये लिमिट हो गई हमारी 0। और यहां पर देखो, ये हुआ 1 इंटू कॉस एक्स।
सो द डेरिवेटिव इज cos x। यही करते हैं ना, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x ही होता है ना बच्चे, यस मैम। राइट? समझ में आया सबको कैसे किया? ओके। अब करते हैं बच्चे डेरिवेटिव ऑफ 10x। अच्छा, अगर आप लोग चाहो तो आप डेरिवेटिव ऑफ वो भी कर सकते हैं, क्या नाम है इसका, cos x भी कर सकते हैं, घर से कर सकते हो, ठीक है? अगर टाइम मिला तो यहां पर भी कर लेंगे। सो लिमिट h अप्रोचेस 0 tan x प्लस h माइनस tan x अपॉन h। अब बताओ बच्चे कैसे करेंगे? अगेन tan a प्लस b लगा लूं? यस मैम, 10a+b। सो tan x प्लस tan h अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan h माइनस tan x by h। सो बच्चे दिस इज योर tan x प्लस tan h माइनस tan x प्लस tan स्क्वायर x इंटू tan h, राइट, बाय h। इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो बच्चे देखो, tan x तो कट जाएगा, ये तो हो गया खत्म। तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट h अप्रोचेस 0 tan h को कॉमन ले लो, tan h इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन h। बच्चे ये लिमिट कितनी होती है, अरे ये तो 1 होती है, और ये क्या लिखा हुआ है, ये तो बताने की बच्चे जरूरत नहीं होगी, क्या लिखा हुआ है ये? सेक्स स्क्वायर। समझ में आ गया सबको कैसे आता है आंसर? यस मैम। पक्का कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं द डेरिवेटिव ऑफ ln x। लिमिट x सॉरी h अप्रोचेस 0, ये ना हमेशा मुझे x लिखने की आदत है यहाँ पर। लिमिट h अप्रोचेस 0 ln x प्लस h माइनस ln x बाय h। कोई मुझे बता सकता है प्रॉपर्टीज क्या थी? रिमेंबर हमने प्रॉपर्टी की थी कल, ln a माइनस ln b इज इक्वल्स टू योर ln a बाय b। याद है? याद है ना? सो यस लिमिट मैम। h अप्रोचेस 0, दिस इज योर ln x प्लस h बाय x अपॉन h। बताओ यहां तक समझ में आया? सो दिस इज योर लिमिट यस मैम। h अप्रोचेस 0 ln 1 प्लस h बाय x। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, नीचे x से मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड कर लिया। फाइन। बच्चे याद है हमने एक लिमिट पढ़ी थी, कौन सी? ln 1 प्लस x अपॉन x। ठीक है, मतलब जो अंदर क्वांटिटी है वो भी नीचे क्वांटिटी है, और वो क्या है, 0 की तरफ जा रही है, तो ये होता है 1। याद है या नहीं याद है? तो बच्चे यहाँ पर अगर h 0 की तरफ जा रहा है तो यानी h अपॉन x भी 0 की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया 1। सो द आंसर इज योर 1 बाय x इंटू 1, दैट इज योर 1 बाय x। बताओ समझ में आ गया? यस मैम। पक्का? ओके, चलो अब ये वाला करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। लिमिट h अप्रोचेस 0। बच्चे देखो, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, उससे ना फाइंड करने में ना कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी है। और हमने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है ना, फिजिक्स में पढ़ा है ना, हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, दोबारा करेंगे और देखेंगे कि एक लाइन में कैसे आंसर लेके आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला से। ठीक है, जब हम 12th में जाएंगे ना तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला से किया करेंगे। फाइन। सो लिमिट h अप्रोचेस 0 sin x plus h into cos x plus h minus sin x into cos x अपॉन h। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोई बताएगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चे? मैम साइन a+b और कॉस a+b का। नहीं बच्चे, बहुत लेंथी हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, फाइन जी। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा साइन 2x प्लस 2h माइनस साइन 2x। बताओ बच्चे, इतनी बात समझ में आती है?
बोलो। यस मैम। यस अब दोबारा से वही जो चीज की थी ना हमने, जो रिपीट किया था, अब तो सेम बन गया ना, अब तो सेम बन गया, अब तो वही चीज बन गई ना, x प्लस एच वाली बन गई, तो वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ। नहीं तो बच्चे इस फंक्शन को आप ऐसे कर लो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय 2, तो इसको साइन 2x बाय 2 ले लो, फंक्शन को ही बदल लेते हैं, ठीक है, दैट वुड बी बेटर। फाइन जी। बच्चे सेम ही बात है, घुमा फिरा के वहीं पर ही आते हैं। एफ एक्स इज योर साइन 2x बाय 2, तो बच्चे क्या हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस 0 साइन 2x प्लस 2h माइनस साइन 2x बाय 2h। बताओ, कॉमन ले लिया मैंने, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या है, सेम जैसे हमने x प्लस एच के केस में किया था ना, वही चीज लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं। वैसे बच्चे इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा? बच्चे हमने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है ना फिजिक्स में, चलो मैं बता देती हूँ। बच्चे देखो, पहले क्या करना है, एफ एक्स देखना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताओ, चेन रूल बताएंगे ना आपको, बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? अरे अभी तो किया, कॉस एक्स होता है ना, तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करो। सो दिस इज योर कॉस 2x बाय 2। इतनी बात समझ में आई। अब इसके अंदर वाला फंक्शन देखो, मतलब सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन, फिर अंदर वाला, फिर 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2, सो ये कैंसिल, सो दिस इज योर कॉस 2x। बताओ, इतनी बात समझ में आती है? बच्चे इसको चेन रूल बोलते हैं, अभी हम ये पढ़ेंगे। गॉट इट? पहले क्या करना है, बाहर वाला फंक्शन करना है, फिर उसके बाद अंदर वाला फंक्शन कर देना है। हाँ जी बच्चे, आप कुछ पूछ रहे थे, पूछो शिवांशी। नो मैम, कुछ नहीं। ओके, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे। आंसर देखिए, लिमिट h अप्रोचेस 0 x प्लस h प्लस 1 इंटू x प्लस h माइनस 5 बाय x प्लस h प्लस 4 माइनस x प्लस 1 इंटू x माइनस 5 बाय x प्लस 4 बाय h। बताओ, इतनी बात समझ में आती है? अब बच्चे कम से कम ये तो करो, सिंप्लीफाई करके बताओ मुझे क्या आएगा। सिंप्लीफाई करके जल्दी बताइए क्या बनेगा। ये कर लेंगे हम, ये कर लेंगे। चलिए यस मैम। बच्चे, क्यों मैं ये ना स्किप नहीं करवा रही हूँ, डोंट वरी। ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, अभी जो देखो क्या है, अगर आपको स्पेसिफिकली लिखा होता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेट करके दिखाना है, तब आप ये रूल यूज करते हो। अदरवाइज हम और तरीके से भी कर सकते हैं जो कि इजी है, और जो कि अभी हम करेंगे भी इस लेक्चर में। ओके फाइन जी। अच्छा, इसका डेरिवेशन बताइए कैसे करेंगे। सॉरी, हाँ जी, इसका डेरिवेशन बताइए कैसे करेंगे। अगेन क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस 0 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस h माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x बाय h। तो ये क्या बन गया, अंडर रूट x माइनस अंडर रूट x प्लस h बाय अंडर रूट x प्लस h इंटू अंडर रूट x इंटू h। समझ में आया? अब क्या करेंगे बच्चे, रैशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, जहां पर भी आपका स्क्वायर रूट आता है ना, हमेशा क्या करो, रैशनलाइज कर दो। क्लियर है जी? राइट, सो दिस इज योर लिमिट h अप्रोचेस 0 x माइनस h बाय h इंटू अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x प्लस h इंटू x, सॉरी, अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस h। राइट, तो बच्चे x से x कैंसिल, सो दिस इज योर माइनस h
by h into under root x into under root x plus h and under root x plus under root x plus h. ठीक है, अब h से h भी कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया -1 बाय, अब h की जगह 0 पुट कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स. सो दिस इज योर -1 बाय, अरे कुछ ज्यादा बड़ा नहीं आ रहा ये? मैम हाँ जी, मैम सेकंड स्टेप में हमारा जो h है मैम वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा ना? नहीं नहीं, हो गया, ठीक है बच्चे, ये क्या -1/2x⁻³ ये आंसर है और ये ठीक है. हाँ जी बताओ क्या हुआ, क्या पूछ रहे हैं बताइए. मैम मुझे लगा सेकंड स्टेप में जो हमारा h है मैम वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा ना? नहीं बच्चे, ये क्या लिखा हुआ है, f(x + h - f(x/h), तो नीचे ही तो होगा. बेसिकली क्या है, मैंने इसका एलसीएम यस लेके ये डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया नीचे. ठीक है, सो द आंसर इज -1/2 इंटू x⁻³ इतनी बात समझ में आती है सबको? यस बोलो. मैम. ठीक है, अब सीखते हैं बच्चे इजी वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ये तो बहुत 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 क्या है, लंबा चला जाएगा, ऐसे प्रोसेस ऐसे कैसे करेंगे. अब देखो बच्चे क्या है, देखो 1/√x था ना, पीछे से चलेंगे, इसको मैं ऐसे सोच सकती हूँ, दिस इज योर x⁻1 सॉरी 1/2, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x⁻1/2. बताओ समझ में यस आ गया? मैम. ठीक है, अब सोचो बच्चे, जब मैं डिफरेंशिएट कर रही थी तो मैं डिफरेंशिएट ऐसे कर रही थी, तो यानी ये क्या दिया हुआ है मुझे, n-1 दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है, n-1. तो बच्चे इसका मतलब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो गया, सॉरी ये x⁻n है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -½ इंटू x⁻⁻1/2 -1. सो दिस इज -1/2 सो दिस इज -1/2 x⁻3/2. समझ में आ गया? सिंपल ही तो है, यही तो फॉर्मूला किया था ना हमने. यस मैम. ये बताओ. ठीक है, अब सेकंड चीज देखो, हमारे पास था x+1/x-1, राइट, यही था ना हमारे पास. बताओ बच्चे, देखो यस मैम. कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है, हम ये आगे वाले लेक्चर में करेंगे, बट अभी यहाँ पर कर लेते हैं, उस वाले लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे. बच्चे फर्स्ट होता है जब टू फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन गिवन होता है. ठीक है, इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन लिखिए सबसे पहले. ठीक है, तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन हो गया f' और ये हो गया gx एज इट इज. फिर लिखो प्लस fx एज इट इज एंड सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन. बताओ इतनी बात समझ में आई? यस मैम. पक्का? अब मैं बताती हूँ इसका यूज कहां पर होगा. ये तो रिमेंबर, रूल्स है ना? हाँ रूल्स हैं बच्चे. देखो sin x इंटू cos x, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos x, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, sin x एज इट इज आएगा, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन -sin x. बताओ, सो दिस इज योर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x. अरे मैम ये तो cos 2x होता है और हमने वही निकाला था, देख लो. समझ में आ गया सबको? यस बोलो. मैम. ठीक है, अब देखो बच्चे, अब होता है अगर f(x/gx) हो तो कैसे करेंगे, gx होल स्क्वायर. ठीक है, f' इंटू gx माइनस g' इंटू fx. फाइन. अब रिविजिट करते हैं क्वेश्चन x+1/x-1. देखो x-1 का होल स्क्वायर, ये क्या है, f'(x). सो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चे, 1 होगा. क्यों, x+1 अगर है तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, और 1 का कितना होता है, 0. सो 1 + 0, सो दिस इज योर 1. सो 1 इंटू x-1 माइनस 1 इंटू x+1. ठीक है, सो बच्चे दिस इज योर x-1 माइनस x माइनस 1.
So this is x minus 1 whole square. So this is your minus 2 by x minus 1 whole square. अभी अभी हमने देखा था ना, इसका आंसर यही था ना? बताइए। यस। पक्का सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? तो बच्चे ये जो 2 रूल्स है ना, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जगह क्या कर लेंगे? क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है? समझ में आया सबको? ठीक है? ये यस डेरिवेटिव मैम। समझ में आ गया कैसे करते हैं? और बच्चे एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम क्या करते हैं? डायरेक्ट रूल से कर लेते हैं। इसको इससे नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा लेंथी चला जाएगा वरना। ठीक है? ये ऊपर वाला फंक्शन है, ये नीचे वाला फंक्शन है। तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 बाय x प्लस 4। सो बच्चे दिस इज योर x प्लस 4 होल स्क्वायर। अब ऊपर क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। जो भी आएगा डिफरेंशिएट कर लेना, ठीक है? फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया सबको? बताओ। यस मैम। यस मैम। ओके, गुड। बच्चे ये वाला क्वेश्चन अभी-अभी हमने देखा था, इस रूल से कैसे करना है, ठीक है? और बच्चे ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप ये फॉर्मूला लगा के चाहो तो फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते हो। ये बच्चे ln x वाला याद रखनी है हमें प्रॉपर्टी, और ये वाला फॉर्मूला भी। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वैसे भी ln x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है। फाइन। tan x का secant स्क्वायर x होता है, sin x का cos x होता है, और a टू द पावर x का क्या होता है? ax log a होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइन। अब बच्चे मैं आपको क्या करती हूँ, सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखवा देती हूँ, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, सो n माइनस 1। साइन x का क्या होगा? cos x। cos x का क्या होगा बच्चे? माइनस साइन x। tan x का क्या होगा? बोलो। secant स्क्वायर x। और cot x का क्या होगा? बच्चे बोलो। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? ऐसे कैसे नहीं दिख रही है? बच्चे स्क्रीन तो विजिबल है, देखो एक बार शेयर्ड है ऑलरेडी। मतलब आप जो लिख रहे हो ना मैम वो विजिबल नहीं है। एक सेकंड को दोबारा शेयर करती हूँ। अब देखो। ठीक है? बच्चे सीकेंट यस एक्स का मैम। क्या होता है? बताओ, जल्दी से बताओ। किया हुआ है आप लोगों ने ये सारे फॉर्मूलाज किए हुए हैं? अच्छा चलो, एक मैथमेटिक्स जोक सुनाती हूँ। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x होता है, और इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x होता है। ठीक है? तो एक टीचर नहीं, ऐसे मोहल्ले में लोग होते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं जो है तुम्हें इतना मारूंगा कि जो तुम्हारा सर्कल है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना सर्कल, वो उसका मतलब वो क्या डिफरेंशिएट करके क्या दे देगा आपको? लाइन दे देगा ना, कि आप क्या बन जाओगे? लाइन बन जाओगे, डिफरेंशिएट हो गए। तो जो सामने वाला बोलता है कि अरे मैं ना e टू द पावर x हूँ, भले इंटीग्रेट कर लो, भले डिफरेंशिएट कर लो, हमेशा क्या रहेंगे? ऐसे ही रहेंगे। ठीक है जी? a टू द पावर x का मतलब क्या होता है? a टू द पावर x log a। फाइन। इतने समझ में आ गए सबको? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? बच्चे सीकेंट x का हम कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर नहीं भी आता तो ट्राई तो कीजिए। 1/cos x लिखो, अभी बताया था cos स्क्वायर x। ठीक है? ऊपर का डिफरेंशिएशन 0 इंटू कॉस एक्स माइनस 1 इंटू माइनस साइन एक्स। राइट? सो बच्चे दिस विल बी योर sin x by cos square x. So I can write this tan x into कितना? secant secant x। और cosecant x का क्या होता है? माइनस cot x into cosecant x। बच्चे ऐसे ही डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो। समझ में आया? बताओ यहां तक यस अगर मैम। कोई दिक्कत है तो। क्लियर है सबको बच्चे? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको काम आएगा। फिजिक्स में भी ये वाले क्वेश्चंस आते होंगे ना आपके? यस मैम। ओके। बच्चे यहाँ के पे जो है आपका फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें पुराने लेक्चर में से डाउट है या फिर आपको जो भी एनसीईआरटी में से डाउट